और प्रयास कर रहे हैं कि भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना हो। इसके लिए हमारे अलग एक संघर्ष समिति है, वो संघर्ष समिति उसकी स्थापना के लिए संघर्षरत है। वो नहीं बना दिया, किसी को सहायता बनाने का एक पैसा नहीं देता था, एक पैसा नहीं लिया अकाउंट से। जहाँ की कंप्यूटर युक्त सुविधा है, सभी समस्याओं का समाधान हम लोग वहाँ बैठ के कर सकते हैं। जुडिशियल अकेडमी और न्यायिक पदाधिकारी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट में दोनों लागू होता है कि पढ़ा लिखा भी है, सुंदर भी है और होशियार भी है। भागलपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सबकी निगाह है कि जो नए निर्वाचित सदस्य हुए हैं, अध्यक्ष बने हैं, नए महासचिव बने हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती है। भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर मांग कई वर्षों से लंबित है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। नए वकील जो आ रहे हैं उनके लिए उनके बैठने की, उनकी आय का, उनके प्रशिक्षण का, उनके चैम्बर की व्यवस्था को लेकर समस्याएं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागलपुर के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज राग पर। जी सर, आप चुनाव जीते, अध्यक्ष के पद पर दोबारा चुनाव जीते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर इस बार के चुनाव? जो उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की बात होती है तो संवैधानिक बात है। तो संवैधानिक बात को हम लोग यहाँ से सरकार से उच्च न्यायालय तक हम लोग उठा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना हो। इसके लिए हमारे अलग एक संघर्ष समिति है, वो संघर्ष समिति उसकी स्थापना के लिए संघर्षरत है। दूसरा, हम लोग करने जा रहे हैं कि जो भी फेस्टिवल एडवांस होता है, हम लोग फेस्टिवल में अधिवक्ताओं को कुछ राशि मुहैया कराएं और फेस्टिवल फंड का सृजन करके ईद, बकरीद, होली, दिवाली में अधिवक्ताओं के बीच राशि को मुहैया कराएं, जो कि हमारे अधिवक्ता फेस्टिवल को उत्साहपूर्वक मना सकें। हम लोग नए कमर अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी बनाए हैं, जहाँ की कंप्यूटर युक्त सुविधा है, सभी समस्याओं का समाधान हम लोग वहाँ बैठ के कर सकते हैं। जुडिशियल अकेडमी और न्यायिक पदाधिकारी तथा जानकार अधिवक्ताओं को हम लोग साथ लेकर के यहाँ नव अधिवक्ता को प्रवास करवाएंगे, पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे, ताकि हमारा लोग अधिक से अधिक हायर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में, एपीओ में आए। इसके अलावा बैठने की जो असुविधाएं अधिवक्ताओं के बीच है, उस असुविधाओं को हम लोग दूर करेंगे और अधिक बैठने का अधिक जगह बनाएंगे, मैदान बनाएंगे जहाँ जहाँ जरूरत है। बाकी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद के जनप्रतिनिधि से फंड लेकर बार एसोसिएशन के भवन का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है अधिवक्ताओं को जो अच्छा कमेटी चुन करके भेजा है। बहुत ही विकासपूर्ण कार्य होगा, चाहे वो मेडिकल का फंड हो, चाहे वो डेथ क्लेम हो, सभी को समय पर दिया जाए। सर, कुछ ऐसे लोग, गरीब लोग जो न्याय की उम्मीद में आते हैं, जो आर्थिक रूप से अक्षम है, उसके लिए जिला विधिक संघ क्या करेगा सर? हमारे यहाँ जिला विधिक संघ में लीगल एड कमेटी बनी हुई है। जो लोग आर्थिक पिछड़े हैं उसके तरफ से लीगल एड कमेटी काम कर रही है। हमारे कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो फ्री लीगल एड देते हैं। निसहाय, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित लोगों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं केस लड़ने के। सर, जब चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के बाद मतगणना की गिनती हो रही थी, तो यहाँ के कुछ प्रत्याशी और अधिवक्ता ये आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में कुछ अनियमितताएं हुई है। वो हमारे भाई हैं, उनको जहाँ तक जानकारी थी, अनियमितता की जब जानकारी हो गई तो वो अपना आंसर हटा लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ मौजूद है, सर स्वागत है। अनियमितता का सवाल कहा, हम तो कोर्टिंग हॉल में ही थे, ये बिल्कुल ही गलत है और मैं नए सदस्य को जाने दो, अध्यक्ष को बधाई देता हूँ। देखो मैम अच्छा काम करेंगे, सचिव को भी बधाई देता हूँ। दीदी जिंदाबाद। सचिव को हमने आशीर्वाद दिया कि तुम अगला एमएलए हो। सर, जो नए निर्वाचित हुए हैं, क्या उनसे क्या ऐसा उम्मीद रख रहे हैं? करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, करना चाहिए वो करेगा। वो विशाल वो नहीं बना दिया, किसी को सहायता बनाने का एक पैसा नहीं देता था, एक पैसा नहीं लिया अकाउंट से, डेली का इनकम आता था उसी से बनाता था। हम सास का काम किया, उसे तो बात ही दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम बहुत बात ही दिखाएगा। स्पेशल सुनना चाहते हो कुछ क्या हमसे? नहीं। तो आपने सुना हमारे साथ अधिवक्ता थे और मैं सुन एक लाइन। जी जी जी, प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि पॉलिटिकल वर्कर को सुंदर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट में दोनों लागू होता है कि पढ़ा लिखा भी है, सुंदर भी है और होशियार भी है। थैंक यू। जी, आपने सुना हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसोसिएशन के वकीलों से जो अध्यक्ष पद पर जुड़े, उन्होंने अपनी बात
बातें बताई, क्या क्या आगे काम होगा, इस पर सारे अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन के सारे लोगों का ध्यान है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने कवरेज किया और काफ़ी यहाँ अधिवक्ताओं की भीड़ जुटी थी और अधिवक्ताओं की एक नई आस है। अध्यक्ष और महासचिव तो वही रहे, नई सदस्य आए हैं लेकिन वो भी कार्य का अनुभव है और नया वर्ग यही होना चाहिए जो न्यायिक पदाधिकारी के सामने मान सम्मान की बात होती है अधिवक्ताओं का। दूसरा कार्य होता है उनके जैसे फेस्टिवल का है, फिर यहाँ 2-3 काम ऐसे हैं जैसे डेट क्लेम है, मेडिकल क्लेम है। तमाम आशाएं हैं कि इस बार जो कमेटी है वो डेवलप करेंगे, अधिवक्ताओं के विकास करेंगे और नई ग्रोथ की बात है कि नई चीज़ लेकर के आएंगे। जैसे अधिवक्ताओं को जैसे नए अधिवक्ताएं आते हैं तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, तो उनको लेकर के एक नई पॉलिसी है कि सीनियर लोग जो है रिगार्ड करें जूनियरों को भी सिखाने का प्रयास करें। जैसे पहले था कि जूनियर से ही फाइल छीन करके सीनियर वर्क करते थे, कहीं दरकिनार करते थे, तो ये सब नए कार्य की प्रगति की ओर फोकस किया जाएगा। जैसे बहुत सारे न्यायालय में बहुत बात ऐसी है जो हिडन है, ओबलाइज नहीं होना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी पे उस पर अंकुश लगाने के काम करेंगे, ये तो उम्मीद रख ही सकते हैं। साथ साथ लाइब्रेरी के साथ साथ क्या कहता है अधिवक्ताओं का जो स्टैंडर्ड है वो बदलेंगे, ये आश्वासन तो नए अधिवक्ताओं को है और इसी उम्मीद से हम जाति पाति वर्ग क्षेत्र भाषा से ऊपर उठ करके इस बार हम लोगों ने वोट कास्ट किया। और सच तो ये है कि जो विकास करते हैं उनकी जीत होती है। जीत का जो भी यानी प्रक्रिया था थोड़ा अंश कम था लेकिन जीत होती है। जो वर्क था जिला विधिक संघ में जो इन्होंने वर्क किए थे इनकी जीत 300-400 प्लस से होनी चाहिए था। यहाँ एक हार है लेकिन फिर भी संघ हमारे साथ है और जब वर्क होता है विकास होता है थोड़ा कोहरा तो छाता है, धुंधलापन आता है, लेकिन ये है कि आप विकास कर सकते हैं कि नहीं। सूर्य को उगने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं राकेश रोशन, जिला विधिक संघ अधिवक्ता भागलपुर। ऐसे ही विश्लेषण के लिए बने रहिए न्यूज रात के साथ। मैं शुभम झा, धन्यवाद।